हेलो बच्चों, आज मैं लाया हूँ प्रश्न नंबर 3.3 का 10 क्लास का मैथ है। जो प्रश्न को सॉल्व करेंगे प्रत्यास्थापन विधि द्वारा, है ना। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न, है ना। पहला प्रश्न दिया हुआ है x + y बराबर 14 है और x - y बराबर 4 है ना। इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं। तो समीकरण 1 से है ना, यानी x + y बराबर 14 है। तो x बराबर क्या होगा, 14 - y, है ना। इसको समीकरण 3 मानते हैं। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 पर रखने पर, है ना। तो समीकरण 2 में हम लोग का है x - y बराबर 4 है। तो 3 का मान क्या निकला हम लोग का x बराबर 14 - y, x बराबर 14 - y और इधर माइनस है y बराबर 4, है ना। यानी y क्या होगा, 2y माइनस में, इधर 4 है, 14 को पार करना पड़ेगा, यानी माइनस में 14 होगा, है ना। यानी -2y बराबर, इधर माइनस होगा, 14 से 4 घटाने से कितना होगा, 10, है ना। बड़ा संख्या जो है उसका मान रखना पड़ता है ना, यानी माइनस होगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 10/2 यानी काटने से 5, यानी y बराबर 5 हम लोग, है ना। इसको समीकरण हम लोग 4 मानते हैं। तो y बराबर 5 समीकरण 3 पर रखने पर, है ना। तो 3 में क्या निकला हम लोग का, x बराबर 14 - y, x बराबर 14 - y, है ना। तो x बराबर 14 और इधर y की जगह हम लोग कितना रखना पड़ेगा, 5, है ना। माइनस में 5, 14 से 5 घटेगा तो 9, यानी x बराबर कितना निकला हम लोग का, 9। तो समीकरण हम लोग का क्या निकला, x बराबर 9 और y बराबर 5, ये हम लोग का आंसर हुआ, है ना। बच्चों, अगर प्रश्न अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, s - t बराबर 3 है और s/3 + st/2 बराबर 6 है ना। दो समीकरण दिया हुआ है, इसको समीकरण 1 मानते हैं हम लोग, इसको समीकरण हम लोग 2 मानते हैं ना। तो समीकरण 1 से s - t बराबर 3 है, तो s बराबर क्या होगा, 3 प्लस में t, है ना। इसको समीकरण 3 मानते हैं ना। समीकरण 3 का मान दो पर रखने पर, समीकरण 3 का मान 2 पर रखने पर, है ना, s/3 + t/2 बराबर 6 है। तो s बराबर कितना है हम लोग का, 3 + t, s बराबर हम लोग का 3 + t है, y3 प्लस में t/2 बराबर 6 है ना। और ये लोसो लेना पड़ेगा, 3 दूने 6, 2 को गुना करना पड़ेगा, 2, 3 + t प्लस में 3t बराबर 6 है ना। 3 दूने 6 प्लस 2t प्लस 3t, नीचे में 6 था, उसको ऊपर कर दे रहे हैं ना, 6 गुना 6, तो 6 प्लस 2t या 3t बराबर क्या होगा, 5t बराबर 6 छके 36, है ना। तो 5t बराबर 36, इधर 6 घटाना पड़ेगा, यानी 30 होगा। 5t बराबर
टी बराबर 30/5, 5 छके 30, यानी टी बराबर 6 है ना। इसको समीकरण 4 मानते हैं हम लोग। समीकरण 4 का मान 3 में रखने पर, है ना। समीकरण जो 4 का मान है 3 में रखने पर, हाँ। तो इसका 3 में कितना था हम लोग का, s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर 3 प्लस टी है। तो t बराबर कितना निकला, t बराबर 6 निकला, है ना। तो s बराबर 3 प्लस 6 यानी 6 3 9, s बराबर 9, है ना। तो इसलिए s बराबर 9 और t बराबर 6 इसका सही आंसर है ना। नेक्स्ट प्रश्न, आपका अगला प्रश्न है 3x माइनस वाई बराबर 3 है, 9x माइनस 3y बराबर 9 है ना। इसको समीकरण हम लोग 1 मानते हैं, इसको समीकरण हम लोग 2 मानते हैं। तो अभी निकलना पड़ेगा प्रतिस्थापन विधि द्वारा, है ना। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से, है ना। समीकरण 1 को लेकर हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 3 है, y बराबर क्या होगा हम लोग का 3 माइनस 3x होगा, है ना। तो y बराबर माइनस से पार करना पड़ेगा, 3 माइनस 3x होगा, है ना। तो y बराबर माइनस 3 प्लस में 3x, है ना। इसको समीकरण हम लोग 3 मानते हैं। समीकरण 3 का मान सभी समीकरण 2 पर रखने पर, है ना। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 पर बैठाने पर, है ना। समीकरण का 3 का जो मान है 2 पर बैठाने, समीकरण 3 का जो मान है ना, समीकरण 2 पर बैठाने पर। -(-3y) बराबर 9, तो 9x है -3, y का जगह मान तो बैठाना पड़ेगा, -3 प्लस में 3x बराबर 9, 9x माइनस माइनस का माइनस प्लस 3 तिया 9 और प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9x बराबर 9। अब x सबको इधर रखना पड़ेगा, 9x माइनस 9x बराबर 9, पार करने से 9 दोनों कटेगा बराबर 0 आंसर है ना। यानी हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, अतः एक में 0 प्राप्त हो रहा है ना, थोड़ा है। इसको समीकरण 4 कर देंगे, यानी x बराबर 0 समीकरण 3 पर बैठाने पर x का मान निकला है ना। यानी समीकरण 3 क्या है ना, y बराबर -3 प्लस 3x है, y बराबर -3 प्लस में 3x है ना। -3 गुना 0 बराबर -3, और इधर 0 से गुना करने से 0 ही होगा, है ना। 0, यानी y का मान क्या निकल रहा है हम लोग का -3। तो हम लोग जानते हैं x बराबर 0 और y बराबर -3 इसका सही आंसर है। नंबर 4 है ना, इसे क्वेश्चन दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, है ना। और दूसरा दिया हुआ है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, है ना। तो सबसे पहले इसका जितना है पॉइंट का हम लोग तोड़ देते हैं, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3,
3 है ना। सबका पॉइंट तो तोड़ देंगे पहले, है ना। इधर वाला का हम लोग ये लेते हैं, लोसो लेते हैं, तो कितना होगा 2x होगा, इधर 3y होगा, इधर पॉइंट हटाने पर 13/10 है ना। जो बराबर तो इस पर है, दोनों कटेगा, ये ना 2x प्लस 3y बराबर 13 है ना। इसको हम लोग समीकरण 1। उसी प्रकार है ना 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 है ना। सबसे पहले पॉइंट सबको हटाएंगे, इसके बाद 10 का हम लोग लॉस लेते हैं, तो क्या होगा 4x प्लस 5y बराबर 2.3। इसको पॉइंट घटा दिए हैं 10 है ना। 10 घटेगा, क्या क्या प्राप्त हो रहा है हम लोग का 4x प्लस 5y बराबर पॉइंट घटा दिए 23 है ना। इसको हम लोग समीकरण 2 मानते हैं। हाँ, समीकरण 1 से x प्लस 3y बराबर 13 है, तो हम लोग 2x बराबर क्या करना पड़ेगा 13 माइनस में 3y है ना। तो x बराबर 13 माइनस 3y बट्टा में 2 होगा है ना। इसको समीकरण हम लोग 3 मानते हैं। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 पर रखने पर है ना। तो समीकरण 2 क्या है हम लोग का 4x प्लस 5y बराबर 23 है। 2 में क्या है हम लोग का समीकरण 2 में 4x प्लस 5y बराबर 23 है। तो हम लोग जानते हैं 5y बराबर 23 माइनस में 4x होगा, ऊपर रखने पर है ना। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 पर रखने पर है ना। समीकरण का 3 का जो मान है 2 पर रखने पर है ना। समीकरण 3 में क्या कितना था 4x प्लस 5y बराबर 23 है ना। समीकरण 2 में था, समीकरण 3 का मान रखना है ना। यानी 4 और x का जगह हम लोग कितना ये कितना है समीकरण 3 में 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस में 5y बराबर 23 है ना। ये 13 चाहिए 52 माइनस में 12y भाई बट्टा में 2 प्लस में 5y बराबर 23 है ना। ये दोनों का मान को अलग अलग करना है ना। 52/2 माइनस में 12y बाई 2 प्लस में 5y बाई 1 बराबर 23 है ना। अभी y का मान को इधर रखना पड़ेगा और y और इस संख्या को पार करना पड़ेगा ना। माइनस 12y बाई 2 प्लस में 5y बाई 1 बराबर 23/1, इसको पार करना पड़ेगा, यानी माइनस 52/2। नीचे को लोसो लेना पड़ेगा, यानी 2 होगा। इधर माइनस 12y प्लस में 5 दूने 10y बराबर, इसको भी इसे करना पड़ेगा 2 को लोसो, 23 दूने 46 और इधर 52 है ना। तो माइनस अभी 12 से 10 घटेगा तो 2y बाई 2 बराबर 46 से यार 52 घटाना है, तो माइनस में इधर 4 और 2 6/2 है ना। माइनस माइनस कटेगा, इधर 2 कैंसिल होगा है ना। तो 2y बराबर 6, तो y बराबर 6/2 काटना पड़ेगा, यानी 3 y बराबर
3 है ना। y बराबर 3 समीकरण 3 पर रखने पर है ना, y का मान समीकरण 3 पर रखने पर है ना। समीकरण 3 में कितना था 13 - 3y/2 x बराबर, तो x बराबर 13 - 3 है, y का जगह हम लोग 3 बट्टा में 2 है ना। तो कितना प्राप्त हो रहा है हम लोग का x बराबर ये 13 और इधर ये माइनस 3 3 9 है ना, और बट्टा में 2। तो x बराबर 9 से 13 घटाने पर आएगा 4 बट्टा में 2, काटना पड़ेगा 2 दूने 4 है ना। x बराबर 2 आ रहा है ना, इसलिए x बराबर 2 और y बराबर 3 है ना, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, √2x + √3y बराबर 0, √3x - √8y बराबर 0 है ना। इसका दो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण 1 समीकरण 2 है ना। इस तरह का प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं, है ना। समीकरण 1 से है ना 3y बराबर 0 है ना। तो हम लोग जानते हैं कि √2x बराबर पार करना पड़ेगा, √3y माइनस में होगा है ना। तो x बराबर माइनस में √3y/√2 है ना। इसको हम लोग समीकरण 3 मानते हैं। समीकरण 3 का मान 2 पर बैठाने पर समीकरण 2 में क्या दिया हुआ हम लोग का √3x - √8y बराबर 0, x - √y बराबर 0 है ना। इसका मान बैठाना पड़ेगा, x की जगह उतना है ना, 3 इंटू माइनस में √3y/√2 माइनस √8y बराबर 0। तो क्या होगा √3 इंटू माइनस में √3y/√2 है ब्रैकेट में, माइनस √8y बराबर 0 है। तो गुना करना पड़ेगा, प्लस और माइनस माइनस, √3 3y बट्टा में √2 माइनस 8y/1 बराबर 0 है ना। अब दोनों का क्रॉस गुना करना पड़ेगा, √2 बराबर माइनस 3y माइनस इधर 8 दूने 16 है ना, 8 दूने 16 का √16 y बराबर 0 बराबर -3y माइनस में √16 का क्या होता है 4 का होता है, 4 का स्क्वायर है ना, कटेगा तो बराबर 4 यानी 4y और इधर 0 है। 0 को अगर ये √2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 ही होगा, -3y -4y बराबर इधर 0 है। अभी 4y और 3y के कितना होगा 7y और 0 है ना। तो y बराबर 0y -7 करना पड़ेगा ना। तो y बराबर क्या होगा 0 प्राप्त हो रहा है 0। इसका समीकरण हम लोग 4 मानते हैं। समीकरण 4 का मान 3 में रखने पर, 4 का मान है इसको 3 में रखना पड़ेगा। अभी 4 का मान क्या है
समीकरण 3 का जो मान है ये समीकरण 4 में रखना पड़ेगा ना। ये x बराबर माइनस ये √3y बट्टा में √2, x बराबर माइनस √3y बाई माइनस √2 है ना। तो हम लोग जानते हैं कि y बराबर 0 है ना। तो x बराबर माइनस √3 और y की जगह 0 रखेंगे √2। तो क्या निकल रहा है हम लोग को, x बराबर कोई भी संख्या को 0 से गुना करने तो कितना होता है, 0 ही प्राप्त होता है, 0/√2 यानी बराबर x बराबर भी 0 होगा ना। तो इसलिए हम जानते हैं कि x बराबर 0 तो y बराबर भी 0 आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, उसका समीकरण दिया हुआ है 3x बट्टा 2 माइनस 5y बट्टा 3 बराबर -2 है ना। दूसरा दिया हुआ है x बट्टा 3 प्लस y बट्टा 2 बराबर 13/6 है ना। इसको पहले सरल तरीका से हम लोग ये क्वेश्चन को बनाते हैं है ना। 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2 है ना। तो सबसे पहले नीचे वाला को भाग को हम लोग लोसो लेते हैं। तो 3 दूने 6, अब 3 को गुना करना पड़ेगा, 3 तिया 9x माइनस 5 दूने 10y बराबर -2 है ना। तो अभी 9x माइनस 10y बराबर 6 को उस पार से गुना करना पड़ेगा, यानी गुना करना पड़ेगा 6 दूने 12 हो गया। यह समीकरण हम लोग 1 मानते हैं। दूसरा दिया हुआ है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6 है ना। फिर उसको भी नीचे का लोसो लेना पड़ेगा। 3 दूने 6, 2x प्लस 3y बराबर 13/6 है ना। नीचे का 6 काट देंगे है ना। तो क्या बचेगा, 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको समीकरण 2 मानेंगे है ना। अभी समीकरण 1 से समीकरण 1 में दिया हुआ है 9x माइनस 10y बराबर -12 है ना। 9x माइनस 10y बराबर -12 है ना। तो इसको हम लोग 9x का मान रखते हैं -12 है ना। इसको पार करना पड़ेगा तो प्लस में होगा 10y होगा है ना। तो हम लोग x बराबर -12 प्लस में 10y बट्टा में 9, इसको हम लोग समीकरण है ना 3 मानते हैं। समीकरण 3 का मान 2 पर रखने पर 2 पर रखना पड़ेगा है ना। 2x प्लस 3y बराबर 13 है ना। तो हम लोग अभी समीकरण 3 में क्या निकला हम लोग का, 3 में निकला है x बराबर -12 प्लस में 10y बट्टा में 9 है ना। 2 गुना -12 प्लस में 10y बट्टा में 9 प्लस में 3y है बराबर 13 है ना। गुना करना पड़ेगा, 12 दूने 24 माइनस में रहेगा, इधर प्लस में 10 दूने 20y है ना। और इधर बट्टा में 9 प्लस में 3y बराबर 13 है ना। तो अलग अलग करना पड़ेगा। अभी -24 बट्टा में 9 प्लस में 20y/9 प्लस में 3y बराबर 13 है ना। अब जितना y का मान एक तरफ रखेंगे और संख्या सब पार करेंगे है ना। यानी 20y/9 प्लस में 3y बट्टा 1 बराबर 13, इसे पार करना पड़ेगा, यानी प्लस में 24/9 प्लस लेना पड़ेगा 9, 20y प्लस 9 तिया 27y है ना बराबर। इसका भी 9 को लस लेना पड़ेगा, 9 13 में 117 है ना प्लस में 24, 27 और 20 को जोड़ना पड़ेगा, यानी 7 2 2 4 47y/9 बराबर। अभी ये 117 और 24 को जोड़ना पड़ेगा,
ये 7 और 4 11 का 1 हाथ में रहा 1 2 3 और 1 4 और इधर 141 बाई 9 9 काटेगा है ना। तो यानी 47 वाई बाई 141 वाई बराबर 141 बाई 47 है ना। काटेगा 3 से काटेगा वाई बराबर 3 वाई बराबर 3 समीकरण 3 पर रखने पर है ना। समीकरण 3 का मान क्या है, x बराबर -12 प्लस में 10y बट्टा में 9 है ना। x बराबर -12 प्लस में 10y बट्टा में 9 है ना। x बराबर -12 प्लस में 10y का जगह हम लोग कितना है 3 है ना 3 9 यानी x बराबर -12 प्लस में 10 30 बट्टा में 9 है ना। x बराबर -12 प्लस में 30 बट्टा में 9 है। एक बराबर अभी घटाना पड़ेगा, 30 से 12 घटाएगा तो कितना होगा 18 है ना बट्टा में 9 9 दूनी 18 यानी x बराबर 2 है ना। इसलिए x बराबर 2 y बराबर 3 इसका सही आंसर है।